नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। शायद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक इम्पीचमेंट का नोटिस लाने की सोच रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में इस कदर जैसे ठन गई है जो अब तक भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, इतिहास में अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इतने खुलकर पाले खिंच गए हों। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो समझ में आती थी, लेकिन चुनाव आयोग को विपक्ष ने बिल्कुल सत्ता पक्ष के साथ जोड़ के खड़ा कर दिया है और अब उसके खिलाफ तलवार खींच ली है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त भी जैसे इस लड़ाई के लिए या इस विवाद के लिए ताल ठोक के खड़े हो गए मैदान में। जिस तरह की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके जो तेवर थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका जो अंदाज था वो किसी राजनेता का ज्यादा लग रहा था बनिस्बत एक नौकरशाह के। बहुत ही तीखी और तल्ख भाषा उन्होंने कभी कभी इस्तेमाल की थी और उस पर भी काफी लोगों की नजर गई। तो दोस्तों, आज चुनाव आयोग वर्सेस ऑपोजिशन पार्टीज पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। तो ऐसा क्या हुआ है कि चुनाव आयोग और विपक्ष अब पूरी तरह से खुलकर आमने सामने आ गए हैं। सोमवार के दिन यानी 18 अगस्त को विपक्ष ने एक विज्ञप्ति भी जारी की, एक तरह की कम्युनिके जारी की, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि वो क्लियरली चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लेने की मुद्रा में है। उन्होंने कहा है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कानूनी एवं संवैधानिक दोनों तरीकों को गौर में लिया जा रहा है, उन पे विचार हो रहा है कि किस तरह से आगे बढ़े विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ। उधर राहुल गांधी ने, जो बिहार की यात्रा में है, वोट अधिकार रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, उन्होंने भी स्पष्ट चेतावनी दी है चुनाव आयुक्तों को, तीनों को, और चुनाव आयोग के अन्य लोगों को कि जब भी सरकार बदलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की तीखी, सीधी, तल्ख और आक्रामक रवैया विपक्षी दलों का, विपक्ष के नेता का चुनाव आयोग के खिलाफ शायद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में पहली बार इस तरह से इसका खुलकर मंचन हो रहा है, खुलकर देखा जा रहा है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो समझने की जरूरत है। पिछले दिनों जो कुछ चुनाव हुए उसमें लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे कि वोटर रोल्स में, इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अनियमितताएं हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। हरियाणा के चुनाव के बाद भी ये बात निकली, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी, जहाँ लोकसभा में विपक्ष जीती थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद, 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो नतीजे बिल्कुल उलट हो गए और एक स्वीपिंग विक्ट्री रही एनडीए के लिए। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने। तो ऑपोजिशन को ये बात गले नहीं उतरी। उन्होंने उस समय आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि कैसे इतने करोड़ वोटर्स ऐड कैसे हो गए महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच। लेकिन तब भी बात को उतने शार्प फोकस में शायद ऑपोजिशन नहीं रख पाया था। लेकिन चंद दिनों पहले राहुल गांधी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस मुख्यालय से, जहां उन्होंने सीधा सीधा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनमें से एक महादेवपुरा में 1,02,000 वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है। वो अनियमितता के साथ पड़े हैं, उन पे कई उन्होंने प्रश्न रेज किए। उनके प्रश्न कई थे, जैसे एड्रेस 0 क्यों है, लोग दोबारा कैसे वोट दे रहे हैं, फॉर्म 6 का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी बातें थी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दी जाती है वोटर रोल्स की, वोटर डाटा की, और दूसरी की सीसीटीवी की फुटेज को क्यों मिटा दिया जाता है 45 दिन के बाद, और क्यों नहीं वो उपलब्ध कराई जाती विपक्षी दलों को। इसके साथ उन्होंने कई और बिंदु भी उठाए, जिसके जवाब में जब ये मामला जोर पकड़ा तो उसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की, जिन्होंने कई कांग्रेस की जीती हुई कॉन्स्टिट्यूंसीज का हवाला देते हुए कहा कि वायनाड, रायबरेली, अमेठी, यहाँ सब भी बड़ी संख्या में वोट धांधली हुई है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है, लाखों की गड़बड़ है। तो उन्होंने भी, हालांकि आरोप वो कांग्रेस पे लगाना चाह रहे थे, लेकिन एक तरह से कांग्रेस के आरोपों की ही पुष्टि कर दी कि चुनावी प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं हैं, जिसकी तरफ उन्होंने संकेत दिया।
इशारा किया कि कांग्रेस वो सीट्स गलत जीती, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि बेंगलोर सेंट्रल बीजेपी ने गलत जीता। तो अब दोनों तरफ से जब ये बात हो गई उसके बाद, और ये मामला बिल्कुल सुर्खियों में आ गया, हेडलाइंस इससे बनने लग गई, सारा एजेंडा नैरेटिव एक तरह से इलेक्शन प्रोसेस के इर्द गिर्द सेटल होने लग गया। और इसके साथ चल रहा था किस्सा SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का, इलेक्टोरल डाटा के, वोटर रोल्स का, तो वो भी उसके साथ तूल पकड़ता गया। उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वो सार्वजनिक करने पड़ेंगे चुनाव आयोग को। उसके बाद चुनाव आयोग ने किया भी, लेकिन चुनाव आयोग जो लगातार एक चुप्पी साधे हुए था और उसकी तमाम बातें, उसका पक्ष सूत्रों के हवाले से मीडिया में आता था, बहुत ही अजीबोगरीब सी बात थी वो। जैसे एक टीकाकार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग के सूत्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं विपक्ष के नेता की। तो बहुत अजीब बात थी वो, एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड टाइप एंड बड़ी ऑड सिचुएशन। बट इन एनी केस फिर 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद से। उसमें उन्होंने कई आरोपों के जवाब भी दिए। जैसे उन्होंने हाउस नंबर्स पे कहा कि 0 तब होता है जब चुनाव आयोग को कोई निश्चित पता नहीं मालूम होता है। कई बेघर लोग होते हैं, सड़क पर रहने वाले लोग होते हैं, पेवमेंट्स पे सोने वाले लोग होते हैं, स्लम झुग्गियों में रहने वाले होते हैं, जहाँ कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है वहाँ एड्रेस 0 डाल दिया जाता है। उसी तरह से उन्होंने कुछ और बिंदुओं का भी जवाब दिया। लेकिन 2 बातें या 3 बातें ऐसी थीं जिस पे लोगों का ध्यान गया और जिस पे लोगों ने आपत्ति की है। इंडियन एक्सप्रेस का भी 19 अगस्त को संपादकीय है, एक ओपिनियन पेज पे भी पीस है, जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक एडवर्सरी की तरह कैसे ले रहा है, एक शत्रु की तरह कैसे ले रहा है, एक विरोधी की तरह कैसे ले रहा है, जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि ना हम पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, हम तो सबके समकक्ष हैं। तो फिर वो एक के तो पाले में खड़ा हो गया है और दूसरे से लगातार कह रहा है कि भाई हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। कांग्रेस शायद सही कह रही है जब वो कह रही है कि भाई राहुल गांधी से ही क्यों एफिडेविट मांगा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं। राहुल गांधी ने तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी, अनुराग ठाकुर ने तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की है। और दोनों की बातों का लब्बो लबाब तो यही है ना कि भाई इलेक्शन प्रोसेस पे कुछ सवाल उठ रहे जिनका जवाब आना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन एक ऐसा एटीट्यूड क्यों ले रहा है जिसमें उसका एटीट्यूड और उसका दृष्टिकोण कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है कि भाई हमने जो कह दिया, अब अगर किसी को और जांच करवानी है, कुछ और कहना है तो हलफनामे पे शिकायत दे, नहीं तो माफ़ी मांगे। अब ये किस किस्म का एटीट्यूड हुआ। चुनाव आयोग का काम है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसको देश को विश्वास में लेना है। जैसे कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हर बात पे मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे थे कि हम तो लोगों के साथ हैं। तो भाई लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे चुनाव आयोग की, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप विपक्षी दल पे हमला करके उसके खिलाफ मोर्चा खोल के क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो जो विपक्ष के साथ खड़े हुए लोग हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं या उनके आरोप दोहरा रहे हैं या चुनाव आयोग पे संदेह कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पे और कुछ प्रश्न रेज कर रहे हैं, क्या वो देश की जनता नहीं है। तो चुनाव आयोग का पूरा एक रवैया गलत है। और जिस तरह के आक्रामक उनके तेवर थे, जिस तरह की उनकी भाषा थी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या ये अधिकार है, वो संवैधानिक पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, कि वो विपक्ष के नेता से कहें कि या तो हलफनामा दो या माफ़ी मांगो देश से। अरे ये तो भाई राजनेताओं की भाषा है। आपका काम ये होना चाहिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपने अहम को पिक्चर में लाए हुए, ईगो इशू नहीं बनाए हुए, कि जितने बिंदु राहुल गांधी ने उठाए हैं या अन्य विपक्षी दल उठा रहे हैं, आप उनका सिलसिलेवार जवाब दीजिए, जिससे देश में ये संदेह और संशय का वातावरण समाप्त हो। चुनाव आयोग हमारी पूरी बॉडी पॉलिटिक का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी व्यवस्था का दिल है एक तरह से। अगर चुनाव आयोग पे ही लोग विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा। और वो विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग की भी है। तो वो एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं ले सकते। उनका काम है जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, और प्रश्न कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति नहीं उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष उठा रहा है, आप उसका सम्मान कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए और इत्मीनान से जवाब दीजिए, बिना नाराजगी, तलखी, गुस्सा, क्षोभ, दुख, असंतोष जाहिर किए हुए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो कुछ कदम पीछे खींचे शायद चुनाव आयोग, सबको कॉन्फिडेंस मिले, आराम से बात करे, सारे बिंदुओं का सिलसिलेवार जवाब दे, लोगों का संशय और संदेह दूर करे, इसी में सबकी भलाई है। और जहाँ तक बात रही इम्पीचमेंट की या विश्वास प्रस्ताव लाने की, उन तिलों में तो ज़्यादा तेल है नहीं,
क्योंकि जब तक कि रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट असंभव है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद उतना ही सुरक्षित है संविधान के अनुसार जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो आपको एक बड़ी मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, और वो मिल नहीं सकती जब तक सत्ता पक्ष का समर्थन नहीं हो ऐसे किसी प्रस्ताव का। लेकिन कुल मिला के निचोड़ पूरी बात का ये है कि हमारी बेसिक व्यवस्था आज सवालों के घेरे में है, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और उसको बिना आमने सामने मोर्चा खोलने के एक सही जवाब देने चाहिए। आज की डे एंड एज में सॉफ्ट डेटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसी तरह से इस तरह की बात करना भी कि वीडियो फुटेज बहु बेटियों, माताओं और बहनाओं की निजता को प्रभावित करेगा, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता, आर्गुमेंट नहीं लगता सही। आपको रखनी चाहिए वीडियो फुटेज, जिससे कोई क्वेश्चन हो तो आप दिखा सकें, और दिखाने के लिए तो वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की जाती है। आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वी गो बैक टू अ कंसेंसस काइंड ऑफ पॉलिटी इन आवर कंट्री। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा संवाद तर्कसंगत लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।